जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, के मेनन, ये कुछ ऐसे एक्टर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री के जिनका कि नाम शायद उतना बड़ा ना हो, लेकिन जब भी किसी किरदार को अदा करते हैं तो ये उसमें जान फूंक देते हैं। और यही एक कारण है कि आज फिल्म जगत में इन लोगों का इतना बड़ा नाम है। आज की डेट में जब हम देख रहे हैं कि जब भी कोई बॉलीवुड मूवी आ रही है तो उसका विरोध ही हो रहा है, या फिर विरोध नहीं भी हो रहा है तो थिएटर में उसको व्यापक तौर पर दर्शक नहीं मिल पा रहे। चाहे कई केसेस में देखें तो चाहे वो अच्छी मूवी हो या बुरी मूवी हो, दर्शक पहुंच नहीं रहे हैं थिएटर। तो ऐसे में कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका ये करियर इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि थिएटर में दर्शक देखने नहीं पहुंच रहे। हालांकि ओटीटी का सहारा है, ओटीटी के सहारे कई लोगों को काम अभी भी मिल रहा है और वो ओटीटी पर काफ़ी अच्छा काम करके भी दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका एक अलग ही फैन बेस भी क्रिएट होता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सिनेमा में देखने के लिए दर्शक आया करते थे, वो आज की डेट में कहीं ना कहीं उनको नहीं दिख रहा है। शायद यही एक बड़ा कारण है कि दर्शकों ने थिएटर्स तक आना बंद कर दिया, या फिर जो वो थिएटर्स में देखा करते थे उससे भी अच्छी चीज़ें अब उनको टीवी पर देखने के लिए मिल रही हैं। तो कहीं ना कुछ कारण तो ज़रूर है यहाँ पर। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यहाँ पर 100 करोड़ फीस लेने वालों को कैसे लताड़ा है, जरा देख ले। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड के चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जो बिना लाग लपेट सीधे मुद्दे पर बात करते हैं, बेलौस बोलते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब वो बोलें तो उसके ऊपर व्यर्थ का हंगामा या फिर विवाद खड़ा हो जाए। वो इंडस्ट्री को लेकर होने वाले सवालों को छोड़ते नहीं हैं, विचार देते हैं और कड़वी सच्चाई सीधे मुंह पर बताते हैं, बिना किसी का नाम लिए और विवाद किए। अभी हाल ही में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की बर्बादी और मनोरंजन उद्योग के आत्मघाती रवैये पर दिल खोल कर बातें रखी। उन्होंने साफ किया कि आज की तारीख में टिकट खिड़की पर बॉलीवुड के नाम पर जो बर्बादियां नजर आती हैं, वो असल में हिंदी सिनेमा के 100 करोड़ी एक्टर्स की वजह से ही हैं। एक इंटरव्यू में इकोनॉमिक टाइम्स से नवाज ने सिनेमा और बड़े बजट की फिल्मों के चयन को लेकर सवाल किया गया। इसके ऊपर एक्टर ने कहा कि यह ऐतिहासिक तथ्य है कि पैसा हमेशा पैशन और अच्छे विचारों का पीछा करता है। हो सकता है कि मेरे पास $1 ट्रिलियन, लेकिन अगर मुझ में एक डिसेंट आइडिया सोचने की क्षमता नहीं है और मेरी जेब से $1 ट्रिलियन कम हो जाएंगे, तो फिल्म उद्योग के नज़रिए से देखें तो अगर किसी व्यक्ति के पास एक बेहतरीन स्क्रिप्ट है तो निर्माता स्क्रिप्ट पाने तक उस व्यक्ति के पीछे भागेगा और बेशुमार पैसा खर्च करेगा। ज़रूरत बस ये है कि एक अच्छे दिमाग और इंसान पर भरोसा करना चाहिए जो यूनिक आइडिया दे सके। फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर उन्होंने कहा कि बॉक्स ऑफिस आंकड़ों की जिम्मेदारी निर्माताओं की, भला के एक्टर को टिकटों की बिक्री के लिए क्यों परेशान होना चाहिए। मैं इसे क्राफ्ट के भ्रष्टाचार के रूप में देखता हूँ। बॉक्स ऑफिस को लेकर एक एक्टर को क्यों बात करनी चाहिए। वो सितारे जो अपनी हर एक फिल्म के लिए 100 करोड़ चार्ज करते हैं, जो असल में फिल्मों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक छोटे या मामूली बजट की फिल्म कभी फ्लॉप नहीं होती। हर बार किसी फिल्म का बजट जरूरत से ज्यादा होता है, ये तो फ्लॉप ही होगी। एक्टर, डायरेक्टर, कहानीकार कभी फ्लॉप नहीं होते। ये फिल्मों का बजट है जिसकी वजह से कोई फिल्म हिट या फ्लॉप होती है। नवाजुद्दीन ने यहाँ पर किसी फिल्म या एक्टर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके निशाने पर बॉलीवुड की 83, ब्रह्मास्त्र, लाल सिंह चड्ढा, शमशेरा और सम्राट पृथ्वीराज जैसी फिल्में, और आमिर खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, सलमान और अक्षय कुमार जैसे सितारे थे। सितारों की तमाम बिग बजट फिल्में पिछले कुछ महीनों में लगातार एक के बाद एक धराशायी हो चुकी। ज्यादातर सितारों की फीस 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक बताई जाती। महम नामचीन एक्टर्स की फीस पर ही एक निर्माता बजट का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है। निर्देशकों की फीस पर भी बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए करण जौहर की ब्रह्मास्त्र का बजट 400 करोड़ रुपए था, या उससे ज़्यादा ही बताया जाता है, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, नागार्जुन और आलिया के जैसे दूसरे भी सितारे थे। समझा जा सकता है कि ब्रह्मास्त्र में सितारों की फीस पर कितना खर्चा हुआ होगा। नवाजुद्दीन ने अभी हाल ही में एजेंडा आज तक के इवेंट में भी बॉलीवुड के अभिनेताओं को खत्म हो रहे जादू के लिए तमाम तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में तमाम एक्टर्स बहुत जल्दी फेक नजर आने लगते हैं। डिजिटल युग को बड़ा कारक बताते हुए उन्होंने कहा कि आज जैसे रील्स और बाकी कंटेंट तेजी से फैल रहा है, जिसने एक्टर्स को एक्सपोज कर दिया है। रील्स के दौर में सारा इंप्रेशन मिनट भर का रह गया है। 1 मिनट में लोग हंसने लगते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। आजकल सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है कि लाइव डिजिटल स्पेस में सब कुछ बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ लाइव परफॉर्मेंस बिगड़ चुके हैं। नवाज ने कहा कि इसके नतीजे ये हैं कि अब एक्टर्स को सीखने के लिए ज़्यादा कुछ मिलता नहीं। एक्टर्स देखते हैं और बहुत कुछ जल्दी भूल जाते हैं। अभ्यास करने की आदत अब उनमें रही नहीं है। हो सकता है कि एक फिल्म में एक्टर को काम लोगों को काफ़ी पसंद भी आ जाए, लेकिन दूसरी फिल्म में वो एक्सपोज हो ही जाता है। फिलहाल नवाजुद्दीन सिद्दीकी अक्षत अजय शर्मा की रिवेंज ड्रामा हड्डी में जुटे हुए हैं। इसमें उन्होंने एक ट्रांसजेंडर की भूमिका निभाई। फिल्म का जब पहला लुक सामने आया था तो लोगों ने नवाज के लुक पर हैरानी जताई थी। फिल्म से जुड़े उनके कई लुक्स खूब वायरल हुए थे। हड्डी को अगले साल रिलीज करने की तैयारी है। फिल्म में नवाज के साथ अनुराग कश्यप, सहर्ष कुमार शुक्ला, श्रीधर दुबे और इला अरुण अहम भूमिकाओं में। तो यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही ठोस बात कही है, क्योंकि जिस तरीके से 100 करोड़ की फीस कोई एक्टर चार्ज करता है, उसके बाद पता चलता है कि भाई मूवी का जो कुल बजट निकल कर आया है वो 120 करोड़ आया है।
मतलब 120 करोड़ में से 100 करोड़ रुपए तो सिर्फ और सिर्फ एक्टर की फीस है, बाकी के 20 करोड़ में बाकी के एक्टर्स डायरेक्टर्स की फीस है, और फिर उसमें मूवी बननी है। तो ऐसे में एक मूवी अगर कम बजट की, आप सोचिए 20 करोड़ में अगर कोई मूवी बन रही है, उसमें चलिए हम 10 करोड़ रुपए किसी एक्टर की फीस भी मान लें, 30 करोड़ में कोई मूवी बन रही है, तो वो ऑब्वियसली बात है पैसे कमा लेगी। लेकिन 120 करोड़ रुपए का प्रेशर लेकर हर मूवी तो हिट होने से नहीं। आप क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।